दोस्तों, इस वक्त दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा तूफान खड़ा हो चुका है जिसने महासागरों की गहराइयों तक को हिला दिया है। होर्मुज की तंग जलधाराओं में जो खेल खेला जा रहा है वो सिर्फ युद्ध की आहट नहीं बल्कि महाशक्तियों की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। एक तरफ वो ताकत खड़ी है जिसने दशकों तक समुद्रों को अपनी जागीर समझा, और दूसरी तरफ वो उभरता हुआ शेर है जिसने अब अपनी दहाड़ से लहरों का रुख बदल दिया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि हर सैटेलाइट, हर रडार और हर खुफिया एजेंसी की नजरें सिर्फ एक जगह टिक गई हैं, हार्मोज का वह मुहाना जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया को आग में झोंक सकता है। सवाल सिर्फ ताकत का नहीं है, सवाल है इरादों का, और इस बार इरादे भी टकरा चुके हैं और जहाज भी। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते हार्मोज की लहरों पर इस वक्त जो मंजर है उसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी हैं। एक तरफ वो महाशक्ति है जिसने दशकों तक समंदर पर राज किया है, अमेरिकी नौसेना जो ईरान के मोर्चे से अचानक पीछे तो हटी, लेकिन उसकी नीयत में खोट साफ नजर आ रहा है। वॉशिंगटन के रणनीतिकारों ने एक ऐसी बिसात बिछाई थी जिसमें उन्हें लगा कि वह हिंद महासागर के रक्षक को घेर लेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका सामना उस फौलाद से होने वाला है जिसे दुक्रांत के नाम से जानती हैं। खबरें यह नहीं है कि अमेरिका पीछे हट रहा है, खबर यह है कि पीछे हटते हटते अमेरिकी जहाजों ने हार्मोज के पास खड़े हमारे विक्रांत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है। समंदर की खामोशी को चीरते हुए अमेरिकी सिग्नल्स ने जब हमारे दायरे को चुनौती दी तो उन्हें लगा था कि भारतीय नौसेना रक्षात्मक मुद्रा में आ जाएगी, लेकिन यह 2026 का नया भारत है। होर्मुज की इन तंग गलियों और अरब सागर की हर लहर से हमारे नौसैनिक वैसे ही वाकिफ हैं जैसे कोई अपने घर के आंगन से होता है। कहा जा रहा है कि शुरुआत भारत की तरफ से एक ऐसी रणनीतिक चाल से हुई थी जिसने अमेरिकी ईगो को चोट पहुंचाई, और उसी का बदला लेने के लिए महाशक्ति ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन अब पासा पलट चुका है। हार्मोज के मुहाने पर फंसा अमेरिकी बेड़ा अब उस चक्रव्यूह में है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। आज की रिपोर्ट उस पल का पर्दाफाश करेगी कि कैसे हमारे जांबाज सपूतों ने समंदर के बीचों बीच दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। दुनिया की नजरें उस वक्त हैरान रह गईं जब पेंटागन से एक गुप्त आदेश जारी हुआ। ईरान के साथ महीनों से चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने अचानक अपने सबसे बड़े विमान वाहक पोतों को पीछे हटने का इशारा कर दिया। पूरी दुनिया को लगा कि शायद वॉशिंगटन ने तेहरान के सामने घुटने टेक दिए हैं या वह किसी बड़ी कूटनीतिक हार का सामना कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अमेरिका ईरान के मोर्चे से पीछे हटकर असल में होर्मुज के उस मुहाने पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था जहां से दुनिया का 30% कच्चा तेल गुजरता है। लेकिन अमेरिका की इस चाल के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे हिलाना मुमकिन नहीं था। आईएएस विक्रांत, भारत की समुद्री शक्ति का वह गौरव जो उस वक्त होर्मुज और अरब सागर के बीचों बीच किसी चट्टान की तरह खड़ा था। खबरों के मुताबिक जब अमेरिकी बेड़ा ईरान के तट से पीछे हट रहा था तब भारतीय नौसेना के कमांडरों ने एक ऐसी रणनीतिक चाल चली जिसने अमेरिकी नौसैनिकों के ईगो पर सीधी चोट की। भारतीय युद्धपोतों ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रहते हुए भी एक ऐसी पोजीशनिंग ली जिससे अमेरिकी बेड़े का रास्ता और भी संकरा हो गया। इसे नौसैनिक भाषा में रणनीतिक उकसावक कहा जा सकता है, लेकिन भारत का मकसद सिर्फ अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा करना था। अमेरिका, जिसे समुद्रों का अजय राजा होने का गुमान था, उसे यह नागवार गुजरा। अमेरिकी कमांडरों को लगा कि शायद वो विक्रांत को घेर कर भारतीय नौसेना को डरा देंगे और उसे वहां से हटने पर मजबूर कर देंगे। उन्होंने अपने 7वें बेड़े के कुछ बड़े जहाजों को विक्रांत की ओर मोड़ा और एक खतरनाक घेराबंदी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वह जिस अरब सागर और होर्मुज में भारत को चुनौती दे रहे हैं वहां की हर लहर और हर गहराई भारतीय नौसेना की मुट्ठी में है। अमेरिकी नौसेना को लगा था कि विक्रांत अकेला है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आईएएस विक्रांत के नीचे और आसपास हमारी साइलेंट किलर, पनडुब्बियां और स्वदेशी विध्वंसक जहाज पहले से ही घात लगाए बैठे हैं। अब मंजर यह था कि जो अमेरिका घेरने आया था वह खुद एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिसकी कल्पना उसने अपने सबसे डरावने सिमुलेशन में भी नहीं की थी। हार्मोज के संकरे पानी में हवा का रुख अचानक बदल चुका था। अमेरिकी नौसेना जो ईरान के तटों से पीछे हट रही थी, उसने अचानक अपनी दिशा बदली और अपने 3 सबसे खतरनाक जहाजों को आईएएस विक्रांत के बेहद करीब तैनात कर दिया। अमेरिकी कमांडरों को लगा कि वह अपनी विशाल संख्या और स्टील तकनीक से भारतीय नौसेना पर दबाव बना लेंगे,
उनका इरादा था विक्रांत को घेरो, उससे डराओ और यह साबित करो कि इस इलाके का बॉस आज भी वॉशिंगटन ही है। लेकिन यहां अमेरिका से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने भारत की शांति को उसकी कमजोरी समझ लिया। जैसे ही अमेरिकी जहाजों ने विक्रांत के बफर जोन को तोड़ने की कोशिश की, आईएएस विक्रांत के कमांडर ने एक ऐसा रेडियो सिग्नल भेजा जिसने पेंटागन तक के होश उड़ा दिए। यह सिग्नल चेतावनी नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास की गूंज थी। खबरों के मुताबिक भारतीय नौसैनिकों ने अमेरिकी बेड़े को उनके ही अंदाज में जवाब देना शुरू किया। इसे आप टेक्निकल टीजिंग कह सकते हैं। जहां भारत ने अपने अत्याधुनिक स्वदेशी रडार और इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स का इस्तेमाल करके अमेरिकी जहाजों के कम्युनिकेशन सिस्टम को कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया। जब अमेरिकी नौसेना ने फिर से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें सामने से जो जवाब मिला उसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे किससे टकरा रहे हैं। भारतीय नौसैनिकों ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज़ और अरब सागर का यह इलाका भारत का अपना बैकयार्ड है। यहाँ की हर चट्टान, हर लहर और हर गहराई को हमारे सपूत वैसे ही जानते हैं जैसे वे अपनी हथेली को जानते हों। अमेरिकी बेड़े को लगा था कि वे विक्रांत को घेर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वे खुद एक डिजिटल चक्रव्यूह में फंस चुके थे। विक्रांत के साथ चल रहे भारतीय स्टील फ्रिगेट्स ने समुद्र के नीचे से ऐसी पोजीशन ले ली थी कि अमेरिकी जहाजों के लिए आगे बढ़ना तो दूर, पीछे हटना भी अब उनकी अपनी मर्जी पर नहीं था। अब स्थिति यह थी कि जो अमेरिका अपनी ताकत दिखाने आया था उसे अब विक्रांत से लोहा लेने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि 2026 की भारतीय नौसेना के पास सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि वह तकनीक भी है जो दुनिया के किसी भी सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका भारत के बनाए हुए एक विमान वाहक पोत के सामने अपने हाथ पांव फूलते हुए देखेगी? यह दृश्य चिंताजनक भी है और हर भारतीय के लिए गर्व से भर देने वाला भी। लेकिन याद रखिए, यह केवल जहाजों का जमावड़ा नहीं है, यह भारत के स्वाभिमान का महासंग्राम है। आज जब अमेरिका जैसे देश हमारी समुद्री सीमा के पास अपनी बिसात बिछा रहे हैं और हमारे विक्रांत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप भी वही महसूस कर रहे हैं जो आज हर भारतीय नौसैनिक की आंखों में है? वह जोश, वह फरिश्ता, वह ताकत और वह अटल इरादा जो किसी भी विदेशी दबाव के सामने झुकना नहीं जानता। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की यह समुद्री शक्ति किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगी तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमें आज कमेंट सेक्शन में जय हिंद की वो गूंज चाहिए जिससे दुनिया को पता चल जाए कि भारतीय जनता अपनी सेना के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। और हाँ, अगर आप भी उन देशभक्तों में से हैं जो भारत के खिलाफ रची जा रही हर अंतर्राष्ट्रीय साजिश को बेनकाब होते देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं, हर उस भारतीय की आवाज है जो अपने देश को विश्वगुरु बनते देखना चाहता है। अब वापस लौटते हैं हार्मोज की उस तपती लहरों पर जहां अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अमेरिकी नौसेना को लगा था कि विक्रांत अकेला है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वे अरब सागर की गोद में युद्ध का खेल खेल रहे हैं। यह इलाका भारतीय नौसेना के लिए किसी होम ग्राउंड जैसा है। होर्मुज से लेकर चाबहार तक की हर समुद्री गुफा और हर गहराई का डाटा हमारे पास है। जैसे ही अमेरिकी पहाड़ी नौसेना के लिए कि जहाजों ने घेरा खड़ा करने की कोशिश की, भारतीय नौसैनिकों ने अपनी उस गुप्त रणनीति का इस्तेमाल किया जिसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है। विक्रांत के रडार ने अमेरिकी सिग्नल्स को न सिर्फ पकड़ा बल्कि उन्हें डिकोड करके उनके ही सिस्टम में लूप पैदा कर दिया। अमेरिकी कमांडरों के बीच अफरा-फरी मच गई क्योंकि उनके स्क्रीन पर एक साथ सैकड़ों घोस्ट टारगेट्स दिखाई देने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असली विक्रांत कहां है और भारत के अन्य युद्धपोत कहां से उन पर निशाना साध रहे हैं। लोहा लेना तो दूर, अब अमेरिकी नौसेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे बिना किसी टकराव के इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें। भारतीय नौसैनिकों ने साबित कर दिया कि तकनीकी श्रेष्ठता केवल अमेरिका के पास नहीं है। हमारे सपूतों ने समंदर के बीचों बीच वह कर सकते हैं और एक साल दिखाया जिसने वॉशिंगटन के वॉर रूम की रणनीतियों को पुराना साबित कर दिया। अब पछतावा सिर्फ अमेरिकी नौसेना को नहीं बल्कि उन कूटनीतिकारों को भी हो रहा था जिन्होंने भारत के धैर्य को उसकी कमजोरी समझने की भूल की थी। हार्मोज के मुहाने पर तनाव अपने चरम पर था। अमेरिकी नौसेना के जहाज जो कुछ देर पहले आईएएस विक्रांत को घेरने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद को एक ऐसी स्थिति में पा रहे थे जहां उनके पास विकल्प खत्म हो रहे थे।
भारतीय नौसेना के कमांडरों ने यहां अपनी उस रणनीति का प्रदर्शन किया जिसे डिनायल ऑफ एक्सेस कहा जाता है। विक्रांत के साथ तैनात हमारे स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने अपने वेपन सिस्टम को एक्टिव मोड पर डाल दिया। यह कोई सीधा हमला नहीं था, बल्कि एक साइलेंट मैसेज था, अगर आपने लक्ष्मण रेखा लांघी तो अंजाम के जिम्मेदार आप होंगे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब भारतीय नौसेना ने अपनी अंडर वाटर ताकत का प्रदर्शन किया। अमेरिकी सोनार सिस्टम पर अचानक कुछ ऐसी गूंज सुनाई दी जिसने उनके कमांडरों के माथे पर पसीना ला दिया। विक्रांत के ठीक नीचे बेड़े के पिछले हिस्से में भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास पनडुब्बियां खामोशी से अपनी पोजीशन ले चुकी थीं। अमेरिकी बेड़े को अब समझ आया कि वे सिर्फ विक्रांत से नहीं भिड़ रहे, बल्कि वे एक ऐसे अदृश्य जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलने का हर रास्ता भारत ने पहले ही बंद कर दिया है। खबरों के मुताबिक भारतीय नौसैनिकों ने यहां एक ऐसा कूटनीतिक चमत्कार किया जो इतिहास में कम ही देखा गया है। जब अमेरिकी जहाजों ने घेरा नहीं हटाया तो भारत ने अपनी उस पुरानी और गहरी दोस्ती का पत्ता फेंका जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी। भारतीय रडार्स पर अचानक कुछ ऐसे सिग्नेचर उभरे जो रूसी नौसेना के थे। ओमान की खाड़ी के पास रूसी बेड़े की हरकत ने अमेरिका को यह संदेश दे दिया कि अगर हॉर्मुज में भारत को चुनौती दी गई तो यह मामला सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहेगा। पेंटागन के वॉर रूम में अब खतरे की घंटियां बज रही थीं। उन्हें एहसास हो गया था कि भारत ने उन्हें उनकी ही पिच पर मात दे दी है। अरब सागर और हार्मोन्स की जियोग्राफी भारत के पक्ष में थी और ऊपर से भारत की तकनीकी श्रेष्ठता ने अमेरिकी घमंड को चकनाचूर कर दिया था। पछतावे और हार के साथ अमेरिकी नौसेना ने अपने जहाजों को डी-एस्केलेशन का आदेश दिया। जो घेराव विक्रांत को डराने के लिए किया गया था, वह अब खुद अमेरिकी नौसेना के लिए एक सबक बन चुका था। विक्रांत ने साबित कर दिया था कि यह सिर्फ लोहा और स्टील का एक जहाज नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों के उस अटूट विश्वास का प्रतीक है जो किसी भी आंधी से टकराने का दम रखता है। हार्मोन्स की तप्त लहरों पर जो हुआ वो सिर्फ जहाजों की भिड़ंत नहीं थी, वह दुनिया के दो सबसे आधुनिक सैन्य दिमागों की जंग थी। अमेरिकी नौसेना को हमेशा से अपनी एजेस और स्टील्थ तकनीक पर नाज रहा है। उन्हें लगा था कि वह विक्रांत के रडार्स को अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ताकत से अंधा कर देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आईएएस विक्रांत के भीतर भारत का वो स्वदेशी दिल धड़क रहा है जिसे दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हैक या जैम नहीं किया जा सकता। जैसे ही अमेरिकी बेड़े ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग शुरू की, भारत का पाली से दिल धड़क रहा है। विक्रांत के कमांड सेंटर में तैनात भारतीय इंजीनियरों या नौसैनिकों ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। यह भारत का अपना स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम था। खबरों के मुताबिक भारतीय नौसैनिकों ने अमेरिकी सिग्नल्स को न सिर्फ ब्लॉक किया बल्कि उन्हें बाउंस बैक कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी जहाजों के अपने ही सेंसर्स उन्हें गलत जानकारी देने लगे। उनके डिस्प्ले पर घोस्ट टारगेट्स की बाढ़ आ गई, यानी उन्हें एक विक्रांत की जगह समंदर में दर्जनों विक्रांत नजर आने लगे। यह भारत की सॉफ्ट तकनीक की जीत थी। बिना एक भी मिसाइल दागे भारत ने दुनिया की सबसे आधुनिक नौसेना के डिजिटल नर्वस सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी कमांडरों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि भारत के पास ऐसी तकनीक है जो उनके मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन को भी चुनौती दे रही है। लेकिन असली जादू तो विक्रांत पर तैनात उन MiG-29 फाइटर जेट्स एंड MS-18 रोमियो हेलीकॉप्टर्स का था, जिन्होंने हवा में अपनी पोजीशन इस तरह ली कि अमेरिकी बेड़े का हर जहाज उनके जोन में आ गया। यह वो पल था जब अमेरिकी नौसेना को पछतावा होने लगा। ताजा इनपुट के मुताबिक IES चेन्नई और कोलकाता ने अब तक कई भारतीय व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित कॉरिडोर में शिफ्ट किया है। यह बेहद सटीक और टाइमिंग के साथ समन्वय के साथ चल रही है, और इस पूरे घटनाक्रम में ईरान की नेवी भी भारत के साथ कदम से कदम मिला करके इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम करवा रही है। हर जहाज को एक तय रूट, तय स्पीड और तय सुरक्षा के घेरे के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। समंदर की लहरों के बीच यह ऑपरेशन किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है, जहां हर मुंह पहले से प्लान्ड और हर रिस्क को पहले से ही बेहतर कैलकुलेट कर लिया गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक ऐसा मोड़ सामने आया जिसने पूरे ऑपरेशन की दिशा बदलने की भी कोशिश की है। सूत्रों के अनुसार जैसे ही भारतीय काफिला आगे बढ़ रहा था, कुछ विदेशी सैनिक यूनिट्स ने फिर से अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की। इस बार उनकी तैनातगी पहले से ज्यादा आक्रामक दिखाई दी। रडार लॉक सिस्टम में थे, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट जैसी एक्टिविटी बहुत तेजी से मूव कर रही थी। माहौल एक बार फिर बेहद तनाव हो गया। यहीं से भारत ने अपना बड़ा दावा फिर खेला, और यहां से IAS चेन्नई और कोलकाता ने सिर्फ समुद्री मोर्चे पर ही नहीं
बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वेव वॉरफेयर के जरिए भी अपनी ताकत दिखाई। दुश्मन की निगरानी प्रणाली को भ्रमित करना, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित करना और अपनी स्थिति को रणनीतिक रूप से छुपाना, इन सब का इस्तेमाल करते हुए भारत ने उस पूरे इलाके में अपनी पकड़ और मजबूत करी। यह अब स्थिति यह हो गई है, सामने वाली ताकतें भारत के अगले चांद का अंदाजा लगाने में असफल हो चुकी हैं, क्योंकि ना तो भारतीय युद्धपोत उनकी निगरानी में है भाई, उनके किसी भी रडार सिस्टम की पकड़ में। अब ऐसी स्थिति के दौरान आसमान से भी एक बड़ा दांव भारत को देखने को मिला है। भारतीय वायुसेना के राफेल ने अपनी गश्त को और भी आक्रामक बनाया है। यह सिर्फ रिंगारे नहीं कर रहे हैं, बल्कि संभावित खतरों को पहले ही डिटेक्ट करने की भूमिका में आ चुके हैं। उनकी मौजूदगी साफ संदेश दे रही है कि अगर समुद्र में कोई भी स्थिति बिगड़ती है तो भारत के पास तुरंत तत्काल रूप से सेकंडों के अंदर जवाब देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, और यह वह पल है जिसका पूरा देश को इंतजार था। सूत्र के मुताबिक फंसे हुए ज्यादातर भारतीय जहाज अभी भी सुरक्षित रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके उनसे खतरनाक जोन से बाहर निकाला जा रहा है। कई जहाज अभी सुरक्षित समुद्री क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और बाकी भी तेजी से उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भारत का ऑपरेशन अब निर्णायक बढ़त हासिल कर चुका है। 778 भारतीय नाविकों की जिंदगी जो दांव पर लगी है, वह अब नाविकों को अपने घर वापस लौटने के रास्ते पर पहुंच रही है। उनके चेहरे पर जो राहत है, वो इस पूरे मिशन की सबसे बड़ी जीत भारत के लिए बन चुकी है। सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं, यह एक मानवीय जीत है और एक राष्ट्रीय जीत भी कहा जा सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बड़ा सच सामने आया है। देसी मीडिया ने जिस तरीके से चाबहार को लेकर के भ्रम फैलाने की कोशिश की, अब वह धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रही है। सैटेलाइट इमेज से साफ हो रहा है कि भारतीय टर्मिनल पूरी तरीके से सुरक्षित है। कामकाज भले ही अस्थायी रूप से रोका गया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि भारत की रणनीतिक तैयारी पहले से मजबूत थी कि किसी संभावित खतरे को झेला जा सके। कूटनीतिक मोर्चे पर अब तस्वीर बदल रही है। सूत्र बता रहे हैं जैसे भारत ने अपने सैन्य और रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन किया, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनना शुरू हो गया। कई देश अब स्थिति को शांत की अपील कर रहे हैं और बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए भी तनाव कम करने की कोशिशें की गई हैं। वॉशिंगटन से भी 7 संदेश संकेत मिले हैं कि अब टकराव की बात बजाय बातचीत का रास्ता तलाशना बेहतर होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत के सख्त और संतुलित रणनीति का असर साफ चाबहार पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस बुरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश क्या है? संदेश यह है कि भारत आज के भारत में दबाव में आने वाला देश नहीं है। अगर उसके नागरिक कहीं फंसते हैं, अगर उसके आर्थिक हितों को कहीं भी खतरा होता है, तो वह बयान सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रहेगा। वह कार्रवाई भी आगे होगी, और कार्रवाई इतनी सटीक और इतनी संतुलित और इतनी प्रभावी होगी कि सामने वाली ताकतों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। आईएएस विक्रांत की चाबहार की ओर मुड़ना, आईएनएस चेन्नई और कोलकाता का हारमूज के मोर्चे को संभालना और राफेल विमानों की आसमान में मौजूदगी ने मिलकर के साफ कर दिया है कि इसे पूरी दुनिया ने सुना है। और जब ऑपरेशन के अंतिम चरण में पहुंच रहा है, तो साफ हो चुका है कि भारत ने इस चुनौती को सिर्फ पार नहीं किया, बल्कि इसे अवसर में भी बदल दिया है। एक ऐसा अवसर जहां उसने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई है, बल्कि कूटनीति को साबित करने के लिए सबसे अहम और अपने नागरिकों को सुरक्षित घर लाने का वादा भी पूरी दुनिया के सामने निभा दिया है। हालात अब ऐसे बन चुके हैं कि चाबहार पोर्ट में भारत की ताकत आसमान तक छा चुकी है। ऐसा हाल बन चुका है कि चाबहार में भारत को सबसे बड़ी ताकत भी मुहैया कराई गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि चाबहार के जरिए भारत को ऐसी कौन सी ताकत मिल जाएगी जिसके चलते भारत अब चाबहार को और भी ज्यादा सटीक रूप से अपने पकड़ में रख सकेगा। वजह साफ है कि इस वक्त हालात ऐसे ईरान के साथ बन चुके हैं कि ईरान किसी भी देश के साथ टकराव की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन ईरान को अपने देश में मौजूद क्रूड ऑयल से लेकर के अपने गैस की सप्लाई चेन के लिए कहीं ना कहीं एक मार्केट की बड़ी तलाश है, जिसे अमेरिका ने भले ही ब्लॉक कर रखा है, लेकिन अब बात यहां नहीं रुकने वाली है। वजह साफ है कि अब इस चाबहार के जरिए ही ईरान अपने देश की सप्लाई चेन को और अपने देश के तेल के भंडारों का खजाना भारत के हाथों सौंपने को तैयार हो चुका है। ईरान चाहता है कि चाबहार के जरिए भारत ईरान के क्रूड ऑयल की सप्लाई को पूरी दुनिया के सामने एक्टिव करे, जिससे न सिर्फ भारत की सप्लाई चेन पूरी तरीके से एक्टिव हो पाएगी, बल्कि इसके साथ ही भारत दुनिया के दूसरे देशों को भी क्रूड ऑयल की सप्लाई कर सकेगा। वजह ईरान का इसमें क्या फायदा है? फायदा सीधा सा है।
अमेरिका के दबाव में आकर के ईरान इस वक्त कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता है, लेकिन सीधे तौर पर अगर भारत के साथ पैसा कोई भी पार्टनरशिप करता है तो भारत को अमेरिका की कोई भी ताकत या फिर अमेरिका किसी भी कीमत पर क्रूड ऑयल की सप्लाई करने से नहीं रोक सकता है। जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही अपने बयान के शब्दों में कह दिया है कि भारत को लेकर के किसी भी तरीके की क्रूड ऑयल की सप्लाई ठप नहीं होने दिया जाएगा, चाहे भारत ईरान से खरीदे या फिर भारत भले ही रूस से क्यों ना खरीदे। भारत के लिए ऑप्शन खुले हैं और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका चाहे भी तो कुछ भी नहीं कर सकता है। वजह साफ है, भारत एक संप्रभु देश है। भारत ने पहले ही इस बात को लेकर के ऐलान कर दिया है कि भारत अपने व्यापार, अपने व्यवसाय के आधार पर, अपने लोगों की प्राथमिकता के आधार पर ही व्यापार करेगा, चाहे वह ईरान हो, रूस हो या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो। अगर भारत का किसी में भी हित दिखाई देता है तो भारत पहले वह डील करेगा, और इस वक्त हो भी ऐसा ही कुछ रहा है, और इसके चलते ईरान को एक बड़ा मार्केट भी मिल रहा है, तो भारत के लिए बड़ी सहायता भी मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भारत से एक बड़ी सहायता की अपील भी कर डाली है। दरअसल ईरान चाहता है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम के स्थिति के आधार पर और इस वक्त चल रही ईरान के अंदर स्थिति को देखते हुए उसे मानवीय सहायता मुहैया कराए, जिसके इस वक्त आपने वीडियो फुटेज कई जगहों से देख भी लिए होंगे कि भारत ने ईरान को लेकर के सहायता मुहैया कराना शुरू कर दिया है। भारत की तरफ से कई जहाज ईरान को रवाना किए गए हैं, जहां पर ईरान के लिए मानवीय सहायता के लिए खाद्य, फूड और साथ ही साथ उसके लिए दवाओं की भी जो इस वक्त किल्लत है, उसे निपटने के लिए भारत ने अपनी जेरिक मेडिसिन का स्टॉक भी ईरान को रवाना किया है। यह सिर्फ एक मानवीय सहायता है। भारत ने इस सहायता को भेजने के साथ ही फिर से एक बार पूरी दुनिया को चेता दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि यह ना तो किसी देश के लिए सहायता है और ना ही युद्ध में किसी तरीके का खल। भारत किसी भी देश के साथ युद्ध जनित स्थिति में शामिल नहीं हो रहा है। भारत से मानवीय सहायता के आधार पर ईरान को सहायता मुहैया करा रहा है, और अगर ऐसी ही सहायता उसे इजराइल को देने की जरूरत पड़ती है तो भारत इजराइल को भी सहायता देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और यह किसी देश के लिए बाध्यजनक नहीं होता है। यानी कि भारत पूरी तरीके से मानवीय आधार पर अपने काम को आगे बढ़ा सकता है, और इस पर कोई भी देश ना तो रोक कर सकता है और ना ही इस पर कोई तनाव की स्थिति बना सकता है, जो कि युद्ध के नियमों के सीधा खिलाफ होता है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका चाहकर भी भारत का कुछ भी नहीं कर सक रहा है। हाल ऐसा बन चुके हैं कि चाबहार की स्थिति आ चुकी है कि इस वक्त चाबहार बंद जरूर है, लेकिन वह पूरी भारत की ताकत और सुरक्षा की निगरानी के आधार पर किया जा रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि चाबहार अस्थायी रूप से बंद किया गया। जल्द ही चाबहार को फिर से खोला जाएगा, और भारत ईरान में ऐसे हालात के बावजूद चाबहार को फिर से एक्टिव करते करेगा। चाबहार की मूवमेंट की जाएगी। लेकिन इस वक्त हालात जो बने हैं, चाबहार को भारत ने चार तरफा घेर लिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि समंदर के रास्ते भारत ने हर तरफ अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। आसमान में चाबहार की निगरानी के लिए भारत ने अपने उड़ते परिंदे तैनात कर दिए हैं। यह उड़ते परिंदे किसी भी चिड़िया को आसमान से ही नजर में अपने लाने के लिए बिल्कुल तैनात बैठे हैं। भारत का साफ कहना है कि मूवमेंट पर नजर सिर्फ नहीं रखी जा रही है, बल्कि भारत का उद्देश्य साफ है। चाबहार की सुरक्षा, और इस सुरक्षा के आड़े जो भी सामने आएगा उस पर भारत एक भी मिनट नहीं सोचेगा कि सामने कौन सा देश खड़ा है या फिर किस देश का युद्धपोत। भारत उस पर तुरंत एक्शन लेगा और तुरंत इस पर पलटवार भी करेगा। चाबहार की सुरक्षा भारत के लिए ना सिर्फ प्राथमिकता है, बल्कि उसका कई सालों का निवेश है, और इसे भारत इतनी आसानी से किसी भी देश को ना तो हथियाने देगा और ना ही किसी देश का कंट्रोल इस पर होने की कवायद सोचे भी। और ऐसे ही स्थिति के बीच में इस वक्त भारत ने और भी ज्यादा दुनिया को चौंकाने का काम भी कर दिया है। भारत की मदद के लिए अपने नौसैनिक संसाधनों को एक्टिव रखेगा। विशेष रूप से पनडुब्बी और युद्धपोतों की संभावित तैनाती का संकेत इस बात का प्रमाण है कि रूस इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सैन्य दृष्टिकोण से भी गंभीरता से ले रहा है। पनडुब्बियों की तैनातगी का मतलब है कि समुद्र की गहराइयों में भी एक अनिश्चित शक्ति संतुलन स्थापित किया जा रहा है, जो किसी भी संभावित संघर्ष की दिशा को बदलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब जो स्थिति बन रही है वह बता रही है कि भारत रूस एक बार फिर से रणनीतिक मोर्चे पर एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक नई धुरी का निर्माण कर दिया है, जहां एक ओर अमेरिका और उसके सहयोगी हैं, तो दूसरी ओर यानी भारत, ईरान, रूस जैसे देश एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यह केवल एक सामरिक गठबंधन नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य संतुलन है
जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा को बदल सकता है। चाबहार अब केवल एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह उस बड़े खेल का केंद्र बन चुका है जहां हर कदम असर दूर दूर तक साफ महसूस किया जा रहा है। दुनिया भर की नजरें अब इसी पर टिकी हुई हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आगे क्या होने जा रहा है। क्या यह तनाव एक बड़े टकराव में बदलेगा या फिर कूटनीतिक प्रयासों के जरिए इसे नियंत्रित किया जा सकेगा? दोस्तों, इस घटनाक्रम के पूरे इस स्थिति के बीच में एक जरूरी बात, अगर आपको यह पूरी जानकारी बेहतरीन और दमदार लगी हो और अगर आपको लगता है कि इस तरीके की सच्ची और तेज खबरें आप तक पहुंचती रहे, तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाने से पहले भारत के इस कदम के लिए और भारत के इस बड़े स्टेप के लिए कमेंट बॉक्स में दई जय हिंद तो जरूर